राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका रात क्लासेस में, इन ब्लॉग्स में। आज है दिवाली का दिन और दिवाली हर साल आती है, पर पता नहीं चलता है कि दिवाली मतलब क्या होता है, दिवाली का मीनिंग क्या है, दिवाली का हमारे जीवन में महत्व क्या है। हर साल लोग यही ना, सोना खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, गहना खरीदते हैं। और क्या राम ने हमें यही सिखाया है कि सोना खरीदें, ये सब सारी चीजें। दिवाली का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन में प्रकाश हो, इसलिए इसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है। तो सोचिए, अगर हम सोना खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, का जीवन में हमारे प्रकाश आएगा, हम लोग माया से हमेशा घिरते रहेंगे। तो जीवन में कुछ नया करने के लिए ये पल आता है, त्योहार आता है। राम 14 वर्षों तक अपने संघर्ष से जिए, इतनी तकलीफें झेले, तब जाकर ये हमें ये पावन पर्व हमें मिला। तो क्यों ना हम राम के दिए हुए रास्ते पर चले और उनके सिखाए हुए आदर्शों पर चले। राम अपने आप को प्रूव करते हैं कि मैं एक राजा का बेटा ही नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। जैसे मैं परिश्रम करता हूँ, उसे आप भी परिश्रम कीजिए, तब जाकर आप राम बन सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में लोग दिवाली का मतलब बिजनेस समझ लिए हैं। कोई पटाखा बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। मैं ये नहीं कर रहा कि भाई पटाखा मत फोड़िए, खुशियां मत मनाइए, आप राम को स्वागत कीजिए। राम का स्वागत क्या पटाखे फोड़ के, नए कपड़े पहन के, सोना खरीद के, गहने खरीद के, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आपका सच में आपका राम से अगर प्रेम है, पहली बात आप अपनी पृथ्वी को बचाइए, आप अपने प्राकृतिक को बचाइए। क्योंकि इस प्राकृतिक ही गंदी रहेगी, प्रदूषित रहेगी, तो हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा शरीर हमेशा बीमार रहेगा, दिमाग भी हमेशा बीमार रहेगा। मतलब कि हमेशा नेगेटिव एनर्जी हमारे माइंड में दौड़ती रहेगी। सोचो कि जब जीवन में राम ही नहीं रहेंगे तो दिवाली का मतलब ही क्या है। तो राम को अपनाइए, संघर्ष को पकड़िए और अपने जीवन में आज खुद से एक वादा कीजिए, ये दिवाली मेरी एक ऐसी दिवाली होने वाली है जो जीवन में कुछ ऐसा प्रकाश कर दे, ऐसा प्रकाश कर दे कि आसपास के लोग इस प्रकाश से चौंधिए आ जाए। जैसे कि दोपहर दोपहर के समय जब हम सूर्य की ओर अपनी आंखें करके खड़ा होते हैं तो आंखें चौंधिए आ जाती है। मतलब कि इतना प्रकाश होता है सूर्य का कि आंखों पे ब्लर छा जाता है। तो क्यों ना हम राम को एक अपना आदर्श मान के राम के दिए हुए रास्ते पर चले। और राम ही क्यों, मेन उसमें सीता भी है, लक्ष्मण भी है, जो अपने भाई के प्रति इतना प्रेम श्रद्धा रखते हैं। सीता जो 14 वर्षों से राम का इंतजार कर रही है, वो क्या है, वो भी एक दिवाली है। लेकिन हम लोग, जो व्यक्ति क्षण भर में अगर हमसे बिछड़ जाता है, हम उनको भूल जाते हैं। पर सीता ने ऐसा कभी नहीं किया, उनको विश्वास था मेरा राम आएंगे और हमको इस दुर्व्यवस्था से, दुराचारी से हम यहाँ से आजाद कर देंगे। पर सीता इतनी पवित्र, इतना चरित्रवान थी कि रावण भी वहां से उनके पास अकेले नहीं बल्कि अपने सैनिकों के साथ, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के साथ जाता था। क्योंकि सीता में इतनी श्रद्धा और प्रेम था कि कोई भी व्यक्ति उसे टच भी कर दे तो जलकर भस्म हो जाएगा। तो हम यही आग्रह करना चाहते हैं, जितने भी हमारी माँ बहने हैं और भी सीता की तरह बने, तभी जाकर आपको राम मिल पाएंगे। क्योंकि सीता एक स्त्री ही नहीं है, सीता का मतलब होता है सती, प्रेम का प्रतीक, इंतजार का प्रतीक, संघर्षी स्त्री, जिसके प्रेम में इतना पावर है कि वो अगर एक व्यक्ति को किसी भी नजर से ताक दे तो व्यक्ति जलकर भस्म हो जाएगा। तो क्यों ना हम सीता बने, क्यों ना हम लक्ष्मण की तरह अपने भाई से प्रेम करें, अपने भाई को एक पिता मानकर, एक गुरु मानकर उनके आदर्शों पर चलें। और आप खुद से एक वादा कीजिए, आप अपने आप को प्राकृतिक से जोड़िए, प्राकृतिक का हमें बचाना है। और जो लोग अगर स्टूडेंट हैं या फिर बाकी जितने भी किसी भी एरिया के लोग हैं, वो अपने जीवन में कुछ ऐसे बुक्स को इन्वॉल्व कीजिए जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए। तो मैं आपको कुछ ऐसे बुक्स रिकमेंड करूंगा जिसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपका जीवन सच में बदल जाएगा। और एक ट्राई कीजिए, नहीं होगा, होगा क्यों नहीं, जब सही रास्ते पे चलेंगे तो शुरुआत में थोड़ा कठिनाई होगी। तो मैं पहले आपको ये बुक दिखाता हूँ जिसमें है श्रीमद् भागवत गीता, जिसे आचार्य प्रशांत ने अपने हाथों से लिखा है। और दूसरी बुक है क्या, ज्ञान योग, ये है स्वामी विवेकानंद, जिसमें आपको ज्ञान के बारे में बताएंगे, ज्ञान क्या होता है। सबसे बड़ी इसमें बड़ी बुक कौन सी है, वेदांत। वेदांत का मतलब ये होता है ज्ञान।
क्यों ना हम लोग ऐसे बुक्स को अपने जीवन में इन्वॉल्व करें और अपनी एनर्जी को एक सही लाइन में इसको कन्वर्ट करें। और हम लोग हनुमान चालीसा एक बुक है, इसमें आचार्य प्रशांत ने हमें अच्छे तरीके से इस बुक के बारे में बताया है। लोग हनुमान को ये सोचते हैं कि एक बानर है जो आसमान में उछल कर जाता है, सूर्य को निकल जाता है। कैसे संभव है? सूर्य के पास इतना बड़ा एनर्जी है कि 8 ग्रहों को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और एक बालक, एक बानर कैसे सूर्य को निकल सकता है? सच में इसमें हनुमान कौन है, इसमें राम कौन है, इसमें समझाया गया है। और ये बुक से आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट है, बुक का नाम है विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज। मतलब कि इस बुक में बताया गया है कि एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, कैसे वो अपनी परेशानियों से आगे निकल सकता है। ठीक है। और ये बुक तो मान तो एक स्टूडेंट के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। तो आप इस बुक को जरूर अवश्य पढ़ें। ये बुक आपको आचार्य प्रशांत ऐप से भी मिल सकती है, फ्लिपकार्ट से भी मिल सकती है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे थोड़ा महंगी मिलेगी। और आप आचार्य प्रसाद ऐप से अगर मंगाएंगे, उनकी वेबसाइट से अगर मंगाएंगे, तो आपको ये बुक 129 या 150 रुपए की मिल सकती है। दूसरी बुक है संघर्ष अपने विरुद्ध। मतलब कि हम तो दुनिया के संघर्ष में फंसे हुए हैं, लेकिन कौन अपने विरुद्ध संघर्ष करना चाहता है? कोई नहीं, कोई अपने विरुद्ध जाना ही नहीं चाहता है। हमारे मन में क्या है, गंदी भावनाएं, गंदी विचार, बातें, ये बुक हमें सिखाएगी कि हमें खुद से संघर्ष कैसे करना है। और लास्ट बुक है दुर्गा सप्तमी, जो नवरात्रि में बस 9 दुर्गा को मानते हैं, और दुर्गा का प्रतीक क्या होता है इस बुक में समझाया गया है। तो दोस्तों, आप भी अपने अंदर एक दीपक जलाइए। आप भी अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर एक दीपक जलाइए, जिससे आपके मन के अंधेरापन दूर हो जाए। जिस तरीके से राम ने संघर्ष करके अपने जीवन का अंधेरापन दूर किया था रावण को हरा करके, उसी तरह हमारे अंदर ही रावण है, हमारे अंदर ही कंस है, हमारे अंदर ही दुर्योधन है। आप उसको एक दीपक दिखाइए, जिससे प्रकाश हो और आपका अंधेरापन दूर हो जाए, और आपके जीवन में बहुत से महान व्यक्तियों का चित्रण होना चाहिए। जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, कबीर हो गए, मीरा हो गए, लाओ त्से हो गए, जद्दू कृष्ण मूर्ति हो गए। इनको सीखिए, इनकी कई हुई बातों को मानिए और उनके दिव्य रास्ते पर चलिए। सबसे बड़ा तो ओशो है, जिसने पूरी दुनिया को छिन्न भिन्न कर दिया। और इनसे भी बड़े मैं तो मानता हूँ कबीर को, जो हिंदू और मुस्लिमों को दोनों को लताड़ा है मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, कि वास्तविक जीवन क्या होता है। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप लोग प्रेम से रहिए। प्रेम से बड़ा ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई जाति है, ना तो कोई भगवान है। प्रेम ही सबसे सर्वोपरि है। तो प्रेम सीखिए, प्रेम करना जानिए, और दूसरे को प्रेम बांटिए। कुछ देने किसी की जरूरत नहीं है, आप देना चाहते हैं किसी को, बस प्रेम दीजिए। राधे राधे, जय श्री राम। अब हम विदा लेते हैं आपसे, और ऐसे वीडियो अगर आपको चाहिए, ज्ञान की बातें सीखना हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि हम किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस विषय के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएं। धन्यवाद।